अंकल, बल्लेचल गेस्ट हाउस जाने का रास्ता यहीं से है? बल्लेचल यहीं है। अच्छा, कमरोटू कितनी दूर है? यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। थैंक यू अंकल। वो पेंटेड चेहरा, लाल आंखें, भयानक आवाज, वो यही है। इंदु, वो मेरी तरफ आ रहा है। इंदु, प्लीज प्लीज मेरे पास रहना, प्लीज। इंदु रिलैक्स। अब आराम से मुझे बताओ क्या हुआ। गौतम, इस घर में जरूर कोई है। कल भी उसे मैंने डांस करते देखा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारे दिमाग का वहम था। शायद कोई बुरा सपना होगा। नहीं गौतम, सपने और सच का फर्क पता है मुझे। विश्वास करो, वो सच में यही था। जरूर वो मंदिर का भूत होगा। वो गुस्से में होगा क्योंकि हमने वहाँ पूजा नहीं की। तुमने अपना हाथ चला लिया। खामखा वहम करती हो। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। 2 दिन में ठीक हो जाएगा। प्लीज कहीं मत जाओ। पागलों जैसी बातें मत करो इंदु, इन्फेक्शन हो जाएगा। प्लीज गौतम। देखो, मैं अभी जाकर डॉक्टर को ले आता हूँ और कल सुबह हम। नहीं गौतम, प्लीज। जरा मेरी बात तो सुनो तुम। सबसे पहले तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और फिर कल सुबह मंदिर में जाकर पंडित से पूजा की बात कर लूंगा। सारी रस्में कर लेंगे। अब तो खुश हो? पर गौतम। मेरी बात मानो इंदु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अब तुम आराम करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ओके? गौतम, तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जब लौट आऊंगा तो तसल्ली से सब बताना। मुझे कुछ हो जाए उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अगर लौटने पर इंदु ना मिली तो क्या करोगे? तुम यही मिलोगी। अब आराम करो, चिंता मत करो। मैं तुरंत जाकर डॉक्टर को लेके आता हूँ। भैया, मैडम ठीक तो है ना? क्या हुआ था उन्हें? गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ हाँ। आप लोग सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कंप्लेन लिखने में कितना टाइम लगता है? सिचुएशन को नहीं समझ रहे आप लोग। अभी बड़े साहब आएंगे, उनको ये सब समझाना। अब आपके साहब का अलग से वेट करूं यहाँ पर मैं?
थाने में मुझे कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं। पहली है ऑफ ड्यूटी आवर्स में बिना जरूरी काम के आधी रात को मुझे यहाँ बुलवाना। दूसरी, मेरे अलावा यहाँ कोई और ऊंची आवाज में बात करे। तीसरी, मुझे मेरा ड्यूटी समझाने वाला बीच में टोकने वाला मुझे पसंद नहीं। एक चाय ले गया। इशारा समझता नहीं। प्रॉब्लम बता। मेरी वाइफ गायब है। वो प्रेग्नेंट है। ऑलमोस्ट 8 महीने। कब से गायब है वो? करीब 2 घंटे से। यह मजाक करने आया है। अगर मैं हर ऐसी छोटी बात की रिपोर्ट लिखने लगा तो पूरा स्टेशन कंप्लेंट फाइल से भर जाएगा। अगर वो गायब है तो पहले किसी रिश्तेदार या दोस्तों के यहाँ पूछना चाहिए। अपने आप घर लौट आएगी। हम यहाँ किसी को नहीं जानते और ऊपर से वो कहीं जाने की हालत में नहीं है। उसी के लिए डॉक्टर को बुलाने गया था। घर से कुछ कैश, गोल्ड या कुछ और गायब है? नहीं है। घर में सब व्यवस्थित है या फिर घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है? सब ठीक है। तो फिर किस बिना पर केस फाइल करो? अगर चल नहीं सकती तो जाहिर है कोई उसे अपने साथ ले गया होगा। पता है ना, हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते। नीची आवाज में बात करने का। मेरे अलावा कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। लुक, ओके, ठीक 2 दिन पहले किसी ने मुझ पर गोली चलाई। पहले जाकर उससे सवाल पूछिए। ओह, मुझे मेरा काम मत समझा। किसी ने तुझ पर गोली चलाई, जिसका मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर। तूने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मुझे वो बात इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी। किसी ने तुझे जान से मारने की कोशिश की और तूने इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्योंकि तुझे वो जरूरी नहीं लगा। और आज तेरी पत्नी महज 2 घंटों से गायब है और तुझे कंप्लेंट फाइल करवानी है। इंस्पेक्टर, हम यहाँ सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम तो तू मेरा वेस्ट कर रहा है। या तो तू मेरे साथ शान पट्टी कर रहा है या तो तेरी चोरू किसी के साथ भाग गई। कौन हो सकता है वो? हाँ, जिसने तुझ पे गोली चलाई थी। जरूर दोनों की सेटिंग होगी। तेरी वाइफ का ही ये प्लान होगा। सब क्लियर हो गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया। सॉरी, मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। बिना पूछे अंदर आना पड़ा। मेरा सौभाग्य जो आप यहाँ आई। प्लीज बैठिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक पोस्ट बॉक्स नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब तो पोस्ट बॉक्स का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। पहले तो यहाँ कोई झांकता ही नहीं था। अब जिसे देखो उसे ही पोस्ट बॉक्स की जरूरत पड़ रही है। नहीं सर, पोस्ट बॉक्स नहीं चाहिए। एक पोस्ट बॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। यहाँ पोस्ट बॉक्स नहीं है। ये बहुत ही छोटा पोस्ट ऑफिस है। आपने कहा कोई और भी आया था जिसने पोस्ट बॉक्स के बारे में पूछा। बता सकते हैं वो कौन है? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से उनसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ। पहले ऊटी के पोस्ट ऑफिस भी गई थी, वहाँ से यहाँ का फॉरवर्डिंग एड्रेस मिला। ओह, देखिए, किसी ने मुझ पर विश्वास करके अपनी बातें मुझे बताई हैं। मैं नहीं बता पाऊंगा। आई अंडरस्टैंड। बात यह है कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल इंसान है। उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वो इस बारे में मान जाते हैं तो उनका एड्रेस दे दूंगा। ग्रेट,
जब तक आपको उनकी परमिशन नहीं मिल जाती मैं रोज आपको यहाँ तंग करने आ जाऊंगी। सुंदर चंद्रमुखी के समान कोई सुशील कन्या अगर यहाँ पर आए तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? क्या अंदाज है आपका, आपको तो कवि होना चाहिए था। अब मैं चलती हूँ। सॉरी सॉरी। चेहरे पर ये पेंट के निशान, भूत डांस में हिस्सा लिया? भूत डांस? ओह, अरे वो बाइक साफ करते समय ग्रीस लग गया होगा, आगे से बाइक धोने के बाद ही नहाऊंगा। शंकर साहब आप कंजूसी छोड़ ही दो। खटारा बाइक घसीट रहे हो, कार क्यों नहीं ले लेते? इंदु सुवर्णा, ये बताओ उसे आखिरी बार कब देखा था? कल शाम को तकरीबन 6 बजे। शादी को कितने साल हो गए? 6 साल। दोनों में कोई अनबन या रोज की झिकझिक? नहीं। तेरी बीवी की कोई लेटेस्ट फोटो है? नहीं। कोई पुरानी फोटो तो होगी? नहीं है, उसे फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है। शादी की फोटो भी नहीं है? कुछ महीनों पहले घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, सब कुछ उसी में जल गया। परियों की कहानी सुना रहा है? ठीक है, आखिरी बार जब तूने उसे देखा था तो उसने क्या पहना था? इतना तो याद होगा ना? पीले रंग का कुर्ता। उस समय घर पर कोई था? नहीं सर, एक औरत, एक बुजुर्ग औरत घर के पास ही रहती है, नाम मंजुलिका, अपनी बहू के साथ। गिरजा, घर की सफाई वही करती है। आखिरी बार जब अपनी पत्नी के साथ थे वहां कोई तो आसपास रहा होगा। मेरा ड्राइवर रफीक, उसी के साथ मैं डिस्पेंसरी गया था।